हिंदी टीवी के हृदय पटल पर आपका स्वागत है। अब भारत भी दुनिया के तमाम उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिसे कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के दौर में चीन के हाथों बेवकूफ बनना पड़ा है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी भारत में भी अपना दायरा तेजी से बढ़ा रही है। इस दायरे को संकुचित करने के लिए भारत को अपनी टेस्टिंग की दायरा को बढ़ाना होगा। अपने टेस्टिंग क्षमताओं में वृद्धि करने की आवश्यकता थी। इन्हीं सब पहलुओं को सुलझाने के लिए भारत ने भी अपनी टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत समझी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो सके और कोरोना वायरस के संक्रमण को कम किया जा सके। इसके लिए जरूरत थी रैपिड टेस्टिंग किट की, जो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है, जो पुरानी टेस्टिंग पद्धति से बिल्कुल अलग है। तो पहले जानते हैं क्या है रैपिड टेस्टिंग किट। कोरोना वायरस का संक्रमण जैसे जैसे अन्य देशों में भी फैलता गया, हर देशों ने इसके निजात के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, अलग अलग टेस्टिंग पद्धति को अपनाया। अपने आर्थिक, सामाजिक और संक्रमण के स्तर को ध्यान में रखते हुए दुनिया के हर देश ने कोरोना वायरस के टेस्टिंग की अपनी एक पद्धति बनाई है। जांच को सरल और सुगम बनाने के लिए तरह तरह के अनुसंधान भी किए जा रहे हैं और टेस्टिंग की नई नई पद्धतियां भी आ रही हैं। उसी में से एक है रैपिड टेस्टिंग सिस्टम। संक्रमण को काबू में रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच होनी जरूरी है। इसीलिए रैपिड टेस्टिंग किट को काफ़ी तेज़ी से अपनाया जा रहा है। इससे परिणाम कुछ ही मिनटों में आ जाते हैं, जिससे जांच करने में काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी तेज़ी से ज़्यादा लोगों का जांच भी किया जा सकता है। जबकि जांच की RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन विधि से जांच करने पर 10 घंटे से 2 दिन तक का समय लग जाता था। रैपिड टेस्टिंग किट के लिए नाक और गले से सैंपल लेने की जरूरत नहीं होती जैसा कि RT-PCR में होती है। इसमें ब्लड सैंपल से ही टेस्ट किया जाता है। इस किट के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश होती है कि ब्लड में एक खास तरह की एंटीबॉडीज जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनती है उपलब्ध है या नहीं। सिर्फ एंटीबॉडीज की उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर ही ये रैपिड टेस्टिंग किट काम करती है। यह किट 30 मिनट में भी रिजल्ट दे सकती है, लेकिन इसके परिणाम के विश्वसनीयता पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति को जो कोरोना वायरस से संक्रमित है लेकिन अभी तक उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई है को निगेटिव बताता है। जबकि वहीं दूसरा व्यक्ति जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है और उसके अंदर एंटीबॉडीज अब भी है, तो इस किट से जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए इसके जांच पर निर्भर नहीं रहा जाता और इसे सिर्फ प्राथमिक तौर की जांच के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने या न होने की आखिरी पुष्टि RT-PCR विधि से ही की जाती है, लेकिन रैपिड टेस्टिंग विधि से ऐसे व्यक्ति का पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है जिनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। इसलिए यह काफ़ी तेज़ी से प्रारंभिक तौर पर प्रयोग किया जा रहा है और इस तरह की परीक्षण क्षमताओं में विस्तार करने की जरूरत भारत को भी थी। और इस महामारी के आपाधापी में भारत ने भी चीन से हाथ मिला बैठा। चीन से 6.5 लाख टेस्टिंग किट मंगाने का अनुबंध कर डाला, यह जानते हुए भी कि पिछले महीने स्पेन, इटली, नीदरलैंड जैसे कई देश चीन से मंगाए लाखों टेस्टिंग किट, मेडिसिन, मास्क और PPE इक्विपमेंट को अस्वीकार कर दिया है। और पाकिस्तान की अंडरगारमेंट से बनने वाली मास्क की खबर तो आप तक जरूर पहुंची होगी। इन सब के बावजूद भारत ने लाखों की संख्या में टेस्टिंग किट और सुरक्षा उपकरण चीन से खरीदा और उसका हश्र अब आपके सामने है।
और इससे जो समय और संसाधन की बर्बादी हुई है उसका अनुमान हरियाणा सरकार के उस फैसले से लगाया जा सकता है जिसमें कहा गया था कि चीन से आयातित एक किट की कीमत 780 रुपए है, जो दक्षिण कोरिया के कंपनी एसडी सेंसर द्वारा बनी किट 180 रुपए से 2 गुना महंगा है। इसीलिए हमने दक्षिण कोरिया से खरीदने का फैसला किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि हमने दक्षिण कोरियाई कंपनी एसडी बायोसेंसर से 25,000 किट पहले ही मंगा चुके हैं। इसकी कीमत का आकलन हो गया हो तो अब गुणवत्ता भी जान लीजिए। अभी तक तो गुणवत्ता की खबर विदेशों से सुनने को आ रही थी, इसमें स्पेन, नीदरलैंड जैसे देश लाखों की संख्या में टेस्टिंग किटों को वापस किया। फिलीपींस में भी सिर्फ 40% की दर से ही सत्यता की पुष्टि कर रहा था। चेक गणराज्य भी खुद को काफी ठगा हुआ महसूस किया। प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने तो चीन से आयातित मेडिकल किटों को सीधा फेंकने का आदेश दे दिया। तुर्की ने भी सिर्फ 35% की दर की शुद्धता का हवाला दिया और बहिष्कार कर दिया। लेकिन भारत ने इन सब को नजरअंदाज करते हुए चीन से सौदा किया और चीन से पहली 3 लाख के करीब किटों का राजस्थान और तमिलनाडु में पहुंचाया गया और उसके बाद राजस्थान के अधिकारियों का बयान आया। इसमें कहा गया कि सिर्फ 5% ही सही टेस्टिंग की पुष्टि हुई है। देश के शीर्ष बायोमेडिकल रिसर्च एजेंसी ICMR की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि उन रोगियों पर परीक्षण किया गया जो पहले से कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन इस किट ने निगेटिव रिजल्ट दिखाया। ऐसे ही देश के अन्य राज्यों से भी इस किट की असफलता का खबर आया। कहीं 7% परिणाम पुष्ट हुए तो कहीं 7.5, तो कहीं 71 के करीब भी था, जबकि मानकों के हिसाब से कम 80% परिणाम सत्य होने चाहिए। इसके बावजूद चीन के हवाले से कहा गया कि टेस्टिंग किट पूरी तरह से सत्यापित है और इसके समाधान के लिए हम भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं नई दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय फर्मों और सरकारी निकायों को चीन के सत्यापित कंपनियों से ही परीक्षण किट और उपकरण खरीदना चाहिए। इसका जवाब देते हुए देश के शीर्ष बायोमेडिकल रिसर्च एजेंसी के डायरेक्टर रमन आर गंगा खड़ाकर कहा कि किट सीधे ICMR द्वारा निविदा के माध्यम से खरीदा गया है। जिन कंपनियों से खरीदा गया है वो सभी कंपनियां चीनी सरकार द्वारा अनुमोदित थी। लेकिन आपको बता दूं, इसमें से एक वही कंपनी है जिसे UK सरकार ने किट का ऑर्डर दिया था और त्रुटिपूर्ण होने के बाद अस्वीकार कर दिया था। और अब ICMR के प्रमुख ने चीन से मंगाए गए टेस्टिंग किट से टेस्ट करने पर 2 दिन के लिए रोक लगा दिया और उन्होंने कहा कि इन किटों का परीक्षण हमारी टीमों द्वारा किया जाएगा और हम 2 दिन में इसके विषय में स्पष्ट एडवाइजरी जारी कर दूंगा। अगर समस्याएं पाई जाती हैं तो हम इसे कंपनियों से प्रतिस्थापित यानी बदलने के लिए कहेंगे। महामारी के इस दौर में जब देश भर में तेजी से टेस्ट किए जाने की जरूरत है, जब भारत में कम टेस्ट होने के आरोप लगते हों, ऐसी परिस्थितियां कोरोना से लड़ाई की प्रतिबद्धता को कमजोर करती हैं और ऐसी स्थिति में भारत भी अन्य राष्ट्रों की तरह अन्य विकल्पों की तरफ देखने को मजबूर है। दक्षिण कोरिया के अलावा जापान, जर्मनी, कनाडा से भी किट मंगाया जा रहा है। सिंगापुर से भी खरीदारी करने का विचार किया जा रहा है। मेक इन इंडिया परियोजना के तहत दक्षिण कोरियाई कंपनी एसडी बायोसेंसर इंडिया में तेजी से उत्पादन शुरू कर दिया है। अगर आपको मेरा कलेवर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।